नमस्कार, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी जीवन की बहुत ही मूल्यवान चीज सिखाने वाली है। लखन साहब के गुजर जाने के बाद उनकी पत्नी सुमन जी अब अकेली सी हो गई थी। लखन साहब सरकारी नौकरी में थे, अच्छे बड़े अफसर थे, उनका बहुत नाम था। बड़े ओहदे की वजह से कमाई के भी अनेक रास्ते थे। वे अपने ही शहर में अलग अलग कॉलोनियों में 3-4 बड़े बड़े घर बना रखे थे। जिस घर में रहते थे वो भी दोनों बेटा बेटी के साथ होने पर भी घर काफी बड़ा लगता था। घर में सुख सुविधा की हर एक चीज उपलब्ध थी। कामकाज के लिए नौकरों की कमी ना थी। हर एक काम करने के लिए एक एक नौकर होने से श्रीमती सुमन जी को पानी का गिलास भी भरने की कभी नौबत नहीं आई थी। दोनों बच्चों को अच्छी और ऊंची पढ़ाई करवाकर उनकी शादियां भी समय से कर दोनों मियाँ बीवी बेफिक्र से हो चले थे। शादी के बाद बेटा अपनी MNC कंपनी वाली नौकरी के चलते अमेरिका चला गया, तो बेटी को भी दामाद विदेश ले गया। अब इस शहर में बस ये ही दोनों मियाँ बीवी रह गए थे। लखन साहब के रिटायरमेंट में अभी पूरा 1 साल बचा था, परंतु एक दिन रात में उन्हें अचानक तेज घबराहट हुई। डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर के आने से पहले ही लखन साहब दम तोड़ चुके थे। डॉक्टर ने मुआयना कर बताया कि साहब को सीवियर हार्ट अटैक हुआ और वो ही उनकी मौत का कारण बना। विदेशों में बसे बच्चे आए, आखिरी रस्में निपटा, माँ को अपने साथ चलने के लिए बोले, पर वे ना मानी। उन्होंने यहीं अपने देश में ही रहने की जिद पकड़ ली। बच्चे छुट्टियां ना होने का हवाला दे, बहुत काम है कह वापस अपने अपने देशों को लौट गए। सुमन जी अब निफट अकेली बड़े से घर में क्या करेंगी, कैसे समय गुजारेंगी, सोच सोचकर परेशान होने लगी। उनकी इन परेशानियों को देख समझ सुमन जी की बाल सखी वेदिका ने सुझाव दिया कि बच्चे तो अपने देश वापस आने से मना कर रहे हैं, तो क्यों ना तू कुछ समाज सेवा का काम करती है, तेरा समय भी कट जाएगा। वेदिका ने नौकरी में व्यस्त रहते हुए शादी नहीं की थी, वह भी अकेली ही रह रही थी। उसने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया और सुमन जी के साथ मिलकर यह फैसला लिया कि इस बड़े से घर के कुछ कमरों में कमजोर वर्ग की कुछ लड़कियों को रोजाना पढ़ाया लिखाया जाए। धीरे धीरे पढ़ाने लिखाने के साथ उन्होंने उन बच्चियों को दोपहर का खाना भी देना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में इनका यह प्रयोग सफल हो चला। उनके द्वारा शुरू किए गए इस अनोखे स्कूल में लड़कियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। मदद के लिए कुछ और महिलाओं को बतौर टीचर भी रख लिया गया। आसपास के क्षेत्रों में उनके अनोखे स्कूल के चर्चा होने शुरू हो गए। अब तो यह हाल हो गया, दोनों सखियों को सुबह कब हुई और शाम कब ढली मालूम ही नहीं पड़ता। सुबह से शाम स्कूल में लगी सुमन जी को पति के जाने का, बच्चों के साथ ना होने का यह एहसास ही नहीं होता। अब तो ऐसा लगता कि सुमन अपने बाल सखी वेदिका के साथ साथ नई जिंदगी के नए रंगों में व्यस्त और खुश हो चली हैं। किसी के चले जाने से इंसान की जिंदगी रुकती नहीं है। हाँ, दुख जरूर रहता है, हर वक्त पर याद भी आती है, लेकिन जिंदगी अपने रफ्तार से चलती रहती है और ये समय इतना बलवान है, हर जख्म को भर देता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही छोटी छोटी पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।